अंतर्गत के, क्योंकि जब से राघव राम वन की ओर चले गए तब से कोई खबर नहीं आई अयोध्या की और हमारी सीमा की कोई खबर है। कहो कहो कोई समाचार नवीन हो बताया जाए। महाराज अभी जो कि देख कर आ रहा हूँ कि महाराज भरत अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर क्या कह रहे हो? हाँ भरतलाल जी विशाल सेना के सहित वन की ओर आ रहे हैं। हाँ इसी ये ओर आ तुमने स्वयं देखा है? हाँ हाँ सरकार तो मैं अभी फिर- देख कर आ रहा हूँ। निश्चित है। कारण कौन? भरत पंजाही। क्या कारण है जो आज भरत जी विशाल सेना के सहित वन की ओर जा रहे हैं? निश्चित ही कोई न कोई कारण होगा, तभी तो कहना पड़ा। कारण कौन? भरत पंजाही, कछु कपट भव मनमाही। निश्चित ही भरत के हृदय में कोई कटिलता का भाव है, लेकिन मैं कहता हूँ एक भरत ही क्या, राम समर को जीतनहारा। हमारे राम जी को जीतने वाला संसार में कौन है? सारे संसार की शक्तियां एक साथ लग जाए पर राम जी को जीतने वाला कोई नहीं है। का अचरज भरत अस्करई। भरत तो अचरज करने जा रहे हैं। क्या कभी विष के पेड़ में अमृत का फल लगता है? नहीं लगता, क्योंकि पहले ही भरत अपनी माता की करतूतों से नीचे गिर गया है। लेकिन मैं कहता हूँ होश हो जल रोको घाटा और साजावाज मन का ठाठा, क्योंकि जियत न सुरसरी। अपने जीते जी भरत को गंगा से पार नहीं होने दूंगा। घाट रोक दो, नौका डुबा दो और सावधान हो जाओ। आज भरत से युद्ध करेंगे। अगर वो राम जी को मारने की चेष्टा से बन जा रहा है, सावधान। इतना कहत छीक भई पाए, कहूँ सगुन हन के सुहाए। राज सेवक महाराज जो ही हमने अपने हाथ पर खड़क लेकर सावधान होने की क्रिया की, अचानक छींक हो गई और छींक बाई हुई है। नीत कहती है छींक बुरी बाई की कतो न खाली जाए, या तो भेंट हो पर जान से जाए। तो ऐसा करो, हाँ सर यहाँ पर कोई सगुनिया तो है नहीं है और तुमसे अच्छा कोई नहीं मिलेगा। बिल्कुल सरकार। इसमें विचार करिए कि कारण क्या है जो छींक हुई है। क्यों नहीं सरकार, जरूर विचार करना चाहिए। अच्छा आप किसी फल का नाम लीजिए सरकार। फल का? कटहल। अच्छा किसी फूल का नाम लीजिए। उस पे गुलाब। किसी अन्य का नाम लीजिए। जाओ। और किसी धातु का नाम लीजिए। धातु? हाँ हाँ लोहा। सरकार बहुत सख्त है। देखो लोहा से बनती है तलवार, तलवार लोहा से बनती है। और अगर ये छींक हुई तो कुछ ना कुछ तो होना है। अगर आप जाते हैं तो लोहे की तलवार के द्वारा कटहल की तरह काटे जाओगे। जैसे जौ का खेत दिखाई देता बिखरा हुआ, वैसे बिखराव जाएंगे। और जैसे आपने नाम लिया पुष्प, गुलाब। गुलाब लाल होता है। लाल खून की धाराएं बहेंगी। इसका मतलब हाँ तुम्हें करना क्या होगा? तो सरकार ऐसा किया जाए कि थाल सजवा लिए जाएं। एक थाल में पुष्प रखवा लिए जाएं, दूसरी थाल में मांस मतलब मछली वगैरह। पीठ पाठीन पुरानी। हाँ चले आप, देखा जाए जो होगा फिर सोचा जाएगा। चलो सरकार। मिलन साजी सजो मिलन सिधाए। मंगल मूल सगुन शुभ पाए। देख दूर ते कही निज नाम, कीन मुनीसन दंड प्रणाम। जान राम के दीन असीसा, भरत ही कहु बुझाई मुनीसा। भगवान मेरा नाम निषाद है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। महामंगल हो, कल्याण हो। तात भरत, ये तुम्हारे बड़े भैया के ये सखा है और रात्रि के समय में तुम्हारे बड़े भैया श्री राम जी ने इन्हीं के नगर के बाहर विश्राम किया था। इनसे कहो कि वो पावन स्थान दिखलाए। आइए चलिए। मैं स्थान दिखा रहा हूँ जहाँ पर आपके भैया श्री राम जी ने रात्रि विश्राम किया था।
ये देखिए ये वो वृक्ष है सुष्पा नाम का, रात्रि में प्रभु श्री राम जी ने ही विश्राम किया था। इतना ही परे थे भी, इतना ही परे थे, बहुत रोज थे पर इतना ही परे थे। देख लो क्यों सेवक यहीं पर राम जी लेटे अरे हुए थे। गुरु जी प्रणाम। मां मंगल हो। और गुरु जी प्रणाम। अरे कल्याण हो। वो तो है। एक बात ये बताओ गुरु जी इनके भैया यहीं पर विश्राम कर रहे थे? हाँ यहीं पर विश्राम कर रहे थे। अरे विश्राम नहीं विश्राम। हाँ विश्राम कर रहे थे। अच्छा तो सो रहे थे? नहीं परे थे। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ लेटे थे, लेकिन ये मुझे विश्वास है उनको नींद न आ रही है। अति स्नेह सादर भरत कीन्ह वो दंड प्रणाम। देख लो अब इनको ये बतलाओ। हे भगवान मैं आपके साथ चल रहा हूँ, मैं आपके भैया श्री राम जी को जहाँ तक छोड़ कर आया था चित्रकूट तक स्वयं गया था। चलो चले मेरे साथ। वहीं चलो वहाँ थाने गेट को जाइए, उधर से साधन में लो। मत आंख यहाँ चलो 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 तुम्हारे लाने टेम्पू ठाड़ी है। चलो चलो महाराज आराम से कूदिए, हड़रा गड़रा टूट जाए तुम्हारे बूढ़े आदमी। आओ भैया को मनाने अपने राजा को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा भैया को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। राम रजनी अवशेषा राम रजनी अवशेषा जागे सिए सपन अस देखा। जागे सिए सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए। प्रभु ने ये मैं क्या देख रहा हूँ? वो भरत अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ हमारी ही ओर बढ़ रहा है, मानो हमें इस वन से भगाने आ रहा हो। और यदि ऐसा है तो वह इस बार अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ अवश्य ही मारा जाएगा। शपथ प्रभु चरणों की, क्योंकि हमने जिसे अपना भाई माना वो फिर हमें यही भगाने आ रहा है। और यदि ऐसा है तो मैं सत्य कहता हूँ भगवान, वह अपनी चतुरंगिनी सेना और प्रवासियों के सहित अयोध्या वापस लौटकर नहीं जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? वह हमें मारने आ रहा है या हमसे मिलने आ रहा है? सही कह रहे हो लक्ष्मण, तुम्हारे द्वारा जो ये नीति बताई गई ये तो सत्य है, लेकिन क्रोध में आकर के कोई निर्णय लेना ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मेरे भैया कही तात तुम नीति सुहाई, कही तात तुम नीति सुहाई, सबसे कठिन राज्य मत भाई, सबसे जो अजबंधन को मात ही देही, जो अजबंधन को मात ही देही, नाही न साधु सभा जैसे, नाही न साधु। लक्ष्मण, तुम्हारे द्वारा जो ये नीति बताई गई ये सत्य है,
कि राज्य का मद सबको हो सकता है, लेकिन मेरे भाई को, भरत को राज्य का मद हो जाए ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि मेरे भैया, तुम उससे लड़ने की बात कर रहे हो, क्या तुमने भरत को कोई साधारण राजा समझ लिया है? क्या तुम अकेले एक धनुष पर होकर उसकी चतुरंगिनी सेना के सामने कैसे युद्ध कर सकते हो? मेरे भैया, फिर यही भी माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, क्या उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम धनुष तुम पर कब तक सन्मुख लड़ सकते हो? इतने दल वाले राजा से कैसे लड़ में लड़ सकते हो? क्योंकि मेरे भैया, भरतई न होई राजमद, विधि हरि हरि पद पाए, कबहू की काची सी करनी, क्षीर सिंधु बिनसाए। इस ब्रह्मा की सृष्टि में भरत जैसा भाई ना ही देखा गया है, ना ही सुना गया है, और ना ही कभी हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं तुम क्रोध का परित्याग कर दो और शांत होकर के बैठो। कहत भरत गुणगी शील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराव। इधर भैया भरत, यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। चले भरत जैसी रघुराई, साथ निधाज राज रघुभाई। भैया प्रभु श्री राम जी के भैया भरत ने चरणों में प्रणाम किया। सभी माताओं से मिले, गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। आसन ग्रहण करें गुरुदेव। धर्मात्मा राम बहुत बदमाश। जिस समय अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए 14 वर्षों के लिए अपने अनुज लक्ष्मण और देवी सीता के सहित वन प्रखंड की ओर आए, उसी समय अयोध्या में अप्रिय घटना घट गई। तुम्हारे पिता तुम्हारे वियोग को सहन नहीं कर सके और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। भरतलाल भी अयोध्या में नहीं थे, ननिहाल से उनको बुलाया गया, उनका अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद हम सब ने, प्रजावासियों ने भी भरत को बहुत ही विवश किया कि ये अयोध्या के राजपाट को संभालें, लेकिन तुम्हारे प्रेम में ये भरत अपने आप को संभाल नहीं सका
और तुम्हें मनाने के लिए यहाँ तक आ गया। कहने लगा मैं अपने बड़े भैया के बिना एक क्षण भी अयोध्या में नहीं रह सकता हूँ। विवश होकर के हमको भी आना पड़ा। अब तात भरत, तुम अपने मन के जो हृदय के उद्गार हैं अपने बड़े भैया के सामने प्रस्तुत करो। अवश्य ही मुझे ये विश्वास है कि उस पर विचार करें। हे मेरे महाप्रभु, मैं तो केवल आपसे यही कहूंगा कि आप अयोध्या की ओर लौट चले और जो तुम्हारा राज्य है आप उस राज्य को संभालें। मैं उस अयोध्या के राज्य के योग्य नहीं, क्योंकि हमारे कुल की रीत भी है, ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। छोटा भाई तो केवल सेवा ही करता है, आप बड़े हैं, आप वहाँ का राजपाट संभालें। हे भैया, मेरे भैया, तुम वापस अयोध्या लौट जाने की बात कर रहे हो, लेकिन जैसा कि तुम्हें ज्ञात ही है, माता और पिताजी के द्वारा मुझे यह आदेश प्राप्त हुआ है कि राम तुम्हें 14 वर्ष तक वन में निवास करना है। अपने वंश की ये परंपरा है कि वचनों का पालन करना ही हमारा धर्म होता है, क्योंकि शिव दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोट कलेसा, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यो सही संकट नाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जिस धर्म का पालन हमारे पूर्वज करते चले आए हैं, हम भी तो उन्हीं के वंश के हैं, फिर हम धर्म का रास्ता छोड़कर के अधर्म के रास्ते पर कैसे चल सकते हैं। और मैं तुम्हें भैया ये आदेश नहीं दूंगा कि तुम भी धर्म का रास्ता छोड़ करके अधर्म के रास्ते पर चलो। हे लक्ष्मण, मैं कभी न दूंगा आज्ञा तुम पाप नीत अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा, शुभ कर्म करो सत्कर्म करो। पितुमा की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहता है, यदि वह आज्ञा त्यागी जाए, यदि वह आज्ञा त्यागी जाए, तब भी अधर्म कहलाता है। यदि वह इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अयोध्या वापस लौटकर चले जाओ और 14 वर्ष तक राज्य चलाओ, यह मेरा आदेश होगा। कहो भरत। नहीं नहीं भैया, आप ये क्या कह रहे हैं कि मैं उस अयोध्या का राज्य करूं? नहीं राघव, और आप ऐसी बात कर रहे हैं, यदि बात वनवास की है तो मैं 14 वर्ष तक अयोध्या छोड़कर वन में रहूंगा और 14 वर्ष काटने के उपरांत ही अयोध्या में आऊंगा। परंतु आप वन की ओर से अयोध्या की ओर चले जाएं। मैं और शत्रुघ्न अवश्य 14 वर्षों की अवधि पूर्ण करेंगे। हे राघव, आप हमें ऐसे बोलकर अनाथ क्यों कर रहे हैं? हे प्रभु, ओ मेरे नाथ दीनानाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो? तीनों के दिल पर, हम दुखियों के दिल पर आघात कर रहे हो। कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो।
मेरे नाथ दीननाथ क्यों अनाथ कर रहे हो? दुखियों के दिल पर, हम तीनों के दिल पर आघात कर रहे हो। ऐसी बात कर रहे हो, क्यों अनाथ कर रहे हो? ऐसी बात कर रहे हो, क्यों अनाथ कर रहे हो? और हम वन में रहेंगे तो आपके प्रण को पालन करते हुए भले ही हमारी ये जान क्यों ना चली जाए, वह हमें सब स्वीकार है। हे भैया, है जान की न चिंता, ये जान भी तुम्हारी। है जान की न चिंता, ये जान भी तुम्हारी। मुझ संग अपने ले लो, सेवा करूं तुम्हारी। मुझ संग अपने ले लो, सेवा करूं तुम्हारी। ओ मेरे नाथ दीननाथ क्यों अनाथ कर रहे हो? दुखियों के दिल पर आघात कर रहे हो। कैसी बात कर रहे हो, क्यों अनाथ कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो, क्यों अनाथ कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो, क्यों अनाथ कर रहे हो? ये भैया, मैं आपके साथ में रहूंगा यदि आप अयोध्या लौटकर नहीं जाएंगे। नहीं नहीं भैया, मैं वापस अयोध्या लौटकर नहीं जा सकता, क्योंकि पिताजी के द्वारा मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है। और पहले वरदान में उन्होंने माता कैकेयी को तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य। आप ही हम दोनों बंधुओं को कोई उपाय बताएं जिससे हम दोनों भाई अपने धर्म का पालन करें। एक और देख राम, एक और स्वामी है तो एक और सेवक है। ये दोनों का ये ऐसा संबंध है कि न अपने धर्म को राम छोड़ पा रहे हैं, न अपने धर्म को भरत छोड़ पा रहा है। बीच में अब ये गुरुजी है, अब ये बात समस्या हमारे ऊपर डाल दी। अब समाधान हमको निकालना है। हम भगवान शंकर को साक्षी मान करके इस निर्णय पर पहुंचे हैं और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि दोनों भाई हमारे वचनों से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो। हे धर्मात्मा राम, तुम 14 वर्ष रहो वन में और ये 14 वर्ष अयोध्या में। ये कह रहे थे भी हम वन में रहेंगे, ये अयोध्या में, लेकिन अब हमारा आदेश है कि तुम 14 वर्ष रहो वन में, ये 14 वर्ष अयोध्या में तात भरत इनके प्यारे प्रतिनिधि बनकर 2 समय राज्य की सेवा में। और भरत लाल ये भी सुनो, अयोध्या में तुम्हें सब सार संभार करोगे तुम, और जब रघुराई वन से लौटे तो ये आदेश है हमारा, राज्य इन्हें दे दोगे तुम। इतना ही नहीं, हे धर्मात्मा राम, कुछ ऐसा तुम विधान कर दो जिससे कि भरत प्रजा को सुखी रखे, ऐसा इनको आशीर्वाद भी दो। यही तुम्हारे लिए आदेश है। जैसी आज्ञा भैया। मैं तुम्हें अपने परित्राण दे रहा हूँ, जिन्हें ले जाकर तुम 14 वर्ष तक निष्कंटक राज्य चलाना। 14 वर्ष पूर्ण होते ही मैं पुनः वापस अयोध्या लौट करके आ जाऊंगा। आओ, अपनी परित्राण हम तुम्हें दे रहे हैं। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी,
सादर भरत शीस धर लीन्ही। शीस पे खड़ा वो अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीस पे खड़ा वो अखियों में पानी, शीस पे खड़ा वो अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी।